चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु की इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज हम क्लास 10 के संस्कृत पढ़ने वाले हैं। देखो मेरे दोस्त, आपको बता दें संस्कृत का जो क्या चीज का पढ़ाई होने वाला है समझ लीजिए। आपको बिहार बोर्ड के जो एग्जाम दोगे, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है हमारे मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं इस बार, तो आपको संस्कृत में जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं, आपको एग्जाम में 16 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कितने क्वेश्चन? 16। और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, तो 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 नंबर के एग्जाम में आता है। लेकिन आपको एग्जाम में कितना जवाब देना है? 16 क्वेश्चन जवाब देना नहीं होता है, उसमें से 8 क्वेश्चन जवाब देना है। तो यह 8 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर पाओगे? यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए। संस्कृत में जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है, जिसके लिए 2 मार्क्स आपको निर्धारित किए जाते हैं एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो यह 8 क्वेश्चन अगर क्लियर करना है, तो आपको यह मात्र 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना है, जो बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ परिभाषा जो मिलेगा ना, इसको डिफिनेशन कहते हैं, जो बहुत इजी मिलेगा। तो मैं दोस्त क्लास 10 के संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो देख सकते हो आपके सामने, 2021, 2019, 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया, ऐसे नहीं। 2018, 19 और 21 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख किसे कहते हैं? सिंपल डिफिनेशन लिखो। जो बिना बुलाए अंदर आए, जो बिना पूछे कुछ बोले, मतलब बिना कुछ सवाल किए बड़बड़ाते रहे, बिना बुलाए अंदर आए, बिना बुलाए बाहर जाए, बिना ऑर्डर दिए बाहर चला जाए, बिना पूछे बैठ जाए, वो मूर्ख है। सिंपल बात है कि जो बिना बुलाए भीतर चला जाता है, जो बिना बुलाए भीतर चला जाता है, जो बिना पूछे ही बहुत बोलता है, तथा जो अविश्वासी पुरुष पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। यानी कि जो आदमी झूठा व्यक्ति उस पर विश्वास कर लिया, यानी कि मूर्ख कौन है? जो नेताओं पर विश्वास करता है, क्योंकि नेता तो झूठा होता है। यानी कि अविश्वासी पर अगर आप विश्वास किए तो आप भी मूर्ख है। यानी कि जो नेता पर विश्वास कर लिया वो भी मूर्ख है। तो कभी भी नेता पर भरोसा मत करना, तो आप भी मूर्ख पर गिनती होंगे। तो याद रखना, जो बिना बुलाए भीतर आए, जैसे आप ऑफिस में चल बिना बुलाए भीतर चला गया, जो बिना कुछ पूछे बरबर बोलता है, खूब बोलता है, ठीक है ना, जो अविश्वासी पुरुष पर विश्वास करता है, मूर्ख कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है। और यह सब पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो? तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, 91 17 82 30 62, ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल आपको संस्कृत नहीं रहेगा, संस्कृत के साथ आपको साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, मैथ मिलेगा, हिंदी मिलेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, पंडित किसे कहते हैं? देखो पंडित क्या है? जिसके पीछे बहुत सारा ज्ञान हो। पंडित क्या होता है समस्या? जिसके कर्म से यहाँ पे सर्दी गर्मी भय आनंद उत्पत्ति, सर्दी गर्मी भय आनंद क्या हो, उन्नति औन्नति बाधा नहीं डालते हैं। यानी कि पंडित वह है जिसके कर्म में जो कार्य करता है, उसमें ना उसको गर्मी बाधा डाल सकता है, बाधा रुकावट, ना उसको सर्दी बाधा डाल सकता है, ना भय और आनंद, यानी कि ना उसको डर से कोई भय है, ना कोई आनंद से भय है। पंडित वह व्यक्ति है जिसको न गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, बरसात आ जाए, भय आ जाए, डरा जाए, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, पंडित वही है। याद रखना, जिसके कर्म से क्या है? सर्दी गर्मी भय आनंद, ठीक है ना, आनंद, वहां पे उन्नति औन्नति बाधा नहीं डाले, उसके कार्य में बाधा नहीं डाले, उसे ही पंडित कहा जाता है। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों को कौशल पूर्वक, मतलब सावधानी पूर्वक, हृदय से, दिल से, कौशल को जानने वाला, तथा मनुष्य की उन्नति के उपाय जानने वाला भी पंडित कहलाता है। मेरे मित्र, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2022, 2020, 2019, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। याद रखना, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए है मेरे मित्र, याद रखना। पंडित किसे कहते हैं? जिसके कर्म में सर्दी बरसात भय आनंद प्रभाव नहीं डालता है, उसे पंडित करते। इतना ही नहीं, जो
सभी जीवों के जानने वाला, सभी जीवों को जानने वाला, सभी कर्मों को कौशल पूर्वक करने वाला या जानने वाला तथा मनुष्य के उन्नति के उपाय जानने वाला भी क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। और ये डिफिनीशन बहुत ईजी है, बहुत प्यारा है। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि धन और दवा किसे देना उचित होता है? धन और दवा किसे देना उचित होता है? मेरे मित्र, धन किसको, यानी कि धन जो होता है किसको देना चाहिए, दवा किसको देना चाहिए, याद रखना। तो याद रखना, धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जिसके योग्य है, ठीक है ना। धनवान को धन देना और निरोगी को दवा देना किसी काम का नहीं होता। तो देखो, धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए जिसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत सारा धन है, आप उसको धन दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ। धन उसको दीजिए जिसके पास धन की कमी है। और दवा अगर निरोग है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं, अगर उसको दवा दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जो आदमी बीमार है, जो रोगी है, उसको दवा दीजिएगा तो उसको कुछ फायदा भी होगा। वही कहा गया है कि धनवान को धन देना और निरोगी मतलब होता है स्वस्थ, निरोगी को दवा देना किसी तरह का उचित काम नहीं है, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके पास धन है उसको धन दीजिएगा तो बेकार हो गया, जिसके पास न है उसको ना देना चाहिए। और जो जिसके पास बीमारी है, जिसके पास तबीयत खराब है, उसको दवा देना चाहिए। तो वही कहा गया है, धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। यहाँ पे धनवान को धन देना और निरोगी के दवा देना किसी काम का नहीं होता, अर्थात इसका कोई उपयोग नहीं है, उपयोगिता नहीं है। इसीलिए किसको देना चाहिए? जिसके पास धन नहीं उसे देना चाहिए, जिसके पास मतलब जो स्वस्थ नहीं है उसको दवा देना चाहिए, जिसके पास धन है उसको पैसा देना चाहिए। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में पूछ लिया हुआ, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखो, विश्व शांति का सूर्योदय कब से होगा, मतलब कब होता है? विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? ये क्वेश्चन 2021, 2020, 2023 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है मेरे मित्र, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब एक देश दूसरे देश को आपदा के समय सहायता राशि, चीजें भेजते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई देता है। देखो मेरे दोस्त, विश्व शांति, विश्व मतलब होता है दुनिया, शांति कब महसूस होगा? जब अगर एक देश में अगर कोई आपदा आ गया तो दूसरा देश उसको मदद करे, तब का उसको, अगर उसका मदद करे, साथ में भोज्य पदार्थ, जैसे कि अगर किसी देश में खाने की वस्तु नहीं है तो दूसरा देश के माध्यम से उसको पहुंचाया जाए, ठीक है ना, उसी तब हम विश्व शांति का सूर्योदय होता है। तो ये कहा गया मेरे दोस्त, जब एक देश दूसरे देश के आपातकाल, मतलब आपात मतलब होता है जब वहां पे खाने आपातकाल हो जाता है ना, मतलब अकाल पड़ जाता है, सुखाड़ पड़ जाता है, अकाल जानते ना, अकाल। आपातकाल के समय एक देश दूसरे देश के आपातकाल के समय क्या करता है? सहायता राशि, सहायता मतलब मदद राशि, चीजें भेजते हैं, यानी कि बहुत सारा वस्तुएं होती है, चीजें भेजते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके सामने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालापों का अपने शब्दों में लिखे। जो चारों आलसी थे वो अपने वार्तालाप करते हैं, इस वार्तालाप को आप अपने शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं, इसके बारे में चलो जानने के प्रयास करते हैं। कि जो चारों आलसी थे, जो अलग कथा चैप्टर है उसमें चार आलसी, जब वह धूर्त व्यक्ति जो थे भाग जाते हैं, चारों आलसी बच जाते हैं, चारों अपना अपना बात रखता है। सबसे पहला क्या कहता है? ये कैसा कुल्हाल है? तो क्या गया, चारों आलसी पुरुष जब आग से घिरे हुए एक आग से घिर गए तो एक ने कहा, यानी कि प्रथम ने क्या कहा? पहला एक ने कहा कैसा कुल्हाल है, कैसा कुल्हाल है, पहिलका ने कहा, ठीक है ना, कैसा कुल्हाल है। दूसरका ने क्या कहा? दूसरका ने कहा शायद आग लग गई है। क्या कहेगा यहाँ पे? शायद घर में आग लग गई है। दूसरका ने कहा शायद आग लग गई है। तीसरका ने कहा तीसरका ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यानी कि तीसरका क्या कहता है? तीसरका ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर कोई गीला कपड़ा डाल दे या गीला कंबल डाल दे। चौथा ने कहा अरे वाचल कितना बोलते हो, चुप हो। चौथा ने क्या कहा? अरे चौथे ने बोला चौथे ने कहा अरे वाचल कितना बोलते हो, वाचल मतलब ज्यादा बोलने वाला, ठीक है ना, वाचल कितना बोलते हो, चुप रहो। ऐसा सुनकर नियुक्त पुरुष ने मान लिया कि चारों व्यक्ति क्या आलसी है,
जो भाई आग लगने के बाद भी वो अपने आप को बचाने के प्रयास नहीं कर रहा है और उसी आग में लपेट कर बैठा हुआ बीच में, चारों तरफ से आग लगा हुआ उसी में बैठा हुआ। तब उसे योगी पुरुष ने क्या किया, उसे बाल पकड़ कर बाहर निकाला। मेरे मित्र ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ऐसे लिख सकते हो डिफिनेशन, चारों आलसियों को वार्तालाप, वार्तालाप मतलब बातचीत का वर्णन करना है। सीधा कहो तो चारों आलसी पुरुष जब आग से घिर गए तो एक ने कहा ये कैसा कोलाहल है, दूसरके ने कहा शायद आग लग गई है, तीसरके ने कहा, सुनो, तीसरके ने कहा ये कोई यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, योग्य पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। चौथे ने गुस्सा कर कहा अरे वाह चल कितना बोलते हो, चुप रहो। ठीक है, तो वहां के जो भी व्यक्ति अगल बगल में थे, तो योग्य पुरुष ने मान लिया, योग्य पुरुष ने मान लिया कि ये चारों के चारों आलसी है और उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। जितना बात बोले वही लिखा हुआ, दूसरा कुछ नहीं है। मेरे मित्र याद रखना, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके लिए काफी मददगार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ है और कैसा था। राम प्रवेश राम का घर कहाँ है और कैसा है, ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित था, अवस्थित भिखनटोला में था। याद रखना मेरे दोस्त, इसका घर झोपड़ी, दो दो क्वेश्चन इसमें किया गया। सबसे पहला, राम प्रवेश राम का घर कहाँ है, तो राम प्रवेश का राम जो घर है भिखनटोला, ठीक है ना, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला एक गांव है, भिखनटोला, ठीक है ना, भिखनटोला में है, जिसका उसका घर का झोपड़ी, और उसका घर कैसा है, तो झोपड़ी नुमा उसका घर है। तो याद रखना मेरे दोस्त, डिफिनेशन में लाइन बाय लिख देता है कि राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में का अवस्थित भिखनटोला गांव में है और उसका घर झोपड़ी नुमा है। ठीक है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ये क्वेश्चन 2021, 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 बार, 19, 20, 21 और साथ में 2024 के एग्जाम में पूछने ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। क्या थी, अति उत्कृष्ट थी, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। मेरे मित्र ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है। जो संस्कार आपके अंदर भरता है वो उसका अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन 2019, 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, देखिए संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्धिकरण तथा यहाँ पे गुणों के ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना। मेरे दोस्त देखो, संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध, कोई व्यक्ति गुण को ग्रहण करे, गुण मतलब होता है अच्छी चीजों को ग्रहण करे और अवगुण को दूर करे। अवगुण मतलब उसके अंदर जो भी बुराइयां है उसको दूर करे और गुण जो भी है वो ले, उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये कहा गया संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्धिकरण तथा, शुद्धिकरण मतलब शुद्ध है, शुद्धिकरण तथा गुणों को ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना, जो आपके अंदर जो भी दोष है उसको आपको दूर करना। ठीक है ना, तो याद रखना, गुणों के ग्रहण मतलब जो अच्छा चीज है उसको ग्रहण कीजिए और जो आपके अंदर बुराई है उसको, दोष है उसको दूर करना। इसके इसके लिए भारतीय संस्कृति में इसके लिए भारतीय संस्कृति में समय समय पर संस्कार का पाठ पढ़ाया गया, संस्कार का आप पे अनुष्ठान होता है, जिससे व्यक्तिगत का निर्माण होता है, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति में जिसके संस्कार प्राप्त करने के लिए बार बार कुछ न कुछ वेद हुआ, चाहे हर चीज आपको पढ़ाया जाता है, अनुष्ठान कराया जाता है, जग कल्याण के लिए पूजा पाठ करी जाती है और इससे उनको फायदा है। तो मेरे दोस्त याद रखना, संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण तथा गुणों का ग्रहण करा और गुणों को त्याग करना, और गुणों को त्याग करना, ठीक है ना, त्याग करना। इसके लिए भारतीय संस्कृति में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता रहा है, जिससे व्यक्तिगत का निर्माण होता है। मेरे मित्र जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आगे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों यहाँ पे दूषित हो गया था। तो मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था, ये क्वेश्चन 2019, 2018, 2024 के एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो याद रखना, मध्यकाल में अनेक गलत नीति रीति रिवाज एवं जो मध्यकाल था उसमें अनेक गलत रीति रिवाज, भारतीय समाज दूषित हो गया था। रीति रिवाज से भारतीय समाज क्या होगा, तो दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, छूत अछूत, यहाँ पे अशिक्षा आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को यहाँ पे
अंधकूप की ओर, अंधकूप मतलब अंधेरा की ओर, अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। तो याद रखना मेरे दोस्त, जो मध्यकालीन भारत है, तो मध्यकाल के अनेक गलत रीति रिवाज थे, जिसमें हमारे भारतीय भारतीय समाज में दूषित हो गया था। सबसे पहला जातिवाद, छूत अछूत। पहले चमार है, दुसाध है। भाई देखो, रियलिटी आप बुरा मत मानना कोई, रियलिटी यही करता था। लोग, बड़े बड़े लोग हम लोग को बैठने नहीं देता था। ठीक है, हम लोग गुप्ता जी हैं, जात पात तो होता नहीं है। बड़े बड़े लोग पंडित जी के पास जाओगे, चाहे कोई भी, मतलब बड़े नहीं बैठने देते। आज आज वैसा नहीं है। पहले लोग ऐसा होता था, आज है कि योग्यता पर डिपेंड होता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको इस तरह, जिस तरह पढ़ा लिखा है तो उसी प्रकार से। मध्य का अभी नहीं, अभी सब ठीक है, ठीक है। याद रखना, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज थे जो भारतीय समाज को दूषित कर रहे थे। जातिवाद, छूत 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 अछूत, अशिक्षा आदि आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। ये क्वेश्चन आपके सामने कितना बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है राम प्रवेश राम की यहाँ पे प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। देखो मेरे दोस्त, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। मेरे मित्र, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन समझना कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने गांव, अपने राज्य, महाविद्यालय, विद्यालय, ठीक है ना, विश्वविद्यालय और राज्य और केंद्र के प्रशासनों में देखी जा रही है। ये अब इसके लिए क्या है, तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है, ये का एक सूची बना दीजिए। तो राम प्रवेश राम की सूची उसके गांव, राज्य, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में देखी जा रही है। सिंपल है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 10-10 क्वेश्चन करके आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन याद करने में आपको 25 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इससे ज्यादा लगेगा तो आप कमेंट करना, और शिक्षा सेतु पर चैनल को सब्सक्राइब करके और 91 17 82 30 पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिससे पढ़कर आप 450 प्लस इजी तरीका से आप कर सकते हैं गारंटी के साथ। नंबर ऐसे नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।